नाज़रीन, सिंधी प्रोग्राम कराची डायरी में आऊं जो मेज़बान बशीर संजराणी। 2 दिन पहले नाज़रीन, दुनिया जे सुधरियल मुल्कनि में तालीम खे अहमियत ॾिनी वेंदी आहे। एक तरफ चवंदा आहिनि त तालीम हिकु वॾो हथियार आहे। जेकॾहिं कंहिंखां तालीम खसी वञे त उहा क़ौम तरक़ी न करे सघंदी आहे, उहे मुल्क तरक़ी न करे सघंदा आहिनि। पर हिते कराची यूनिवर्सिटी में पाण मौजूद आहियूं। हिते उन्हनि खे हक़ नथा मिलनि, जेके उस्ताद हुजनि, मुलाज़िम हुजनि, उन्हनि खे हक़ नथा मिलनि। जेकॾहिं उन्हनि उस्तादनि खे उहे हक़ न मिलंदा त ज़ाहिर आहे मजबूरन पंहिंजे हक़नि जे लाइ हू एहतजाज बि कंदा ऐं रोडनि ते बि ईंदा, जंहिंजे करे असांजी उहा तालीम मुतासिर थींदी। जंहिंजे करे अॼु हितां जेका इंतिज़ामिया आहे ॿुधाए पियो वञे त 15 ॾींहं थी विया आहिनि। 15 ॾींहंनि खां हिते उन्हनि जो एहतजाज जारी आहे, पर को बि चूंडियल नुमाइंदो या वरी इंतिज़ामिया जे तरफ़ां को बि अञा ताईं न पहुतो आहे। आख़िर सबब कहिड़ा आहिनि जो ही तालीमी खातो आहे? कराची यूनिवर्सिटी आहे। कराची यूनिवर्सिटीअ में शागिर्द जेके आहिनि, हज़ारे शागिर्द मुख़्तलिफ़ जेके शोबा आहिनि, उन्हनि में अची करे तालीम हासिल कनि था पिया। पर अफ़सोस आहे जो अॼु उन्हनि जा मुतालबा जेके आहिनि उहे मंज़ूर नथा थियनि ऐं मुतालबा मंज़ूर न थियण जी सूरत में मजबूरन अॼु हू एहतजाजी तहरीक हलाइनि था। रोज़ानो जे बुनियाद ते हिते वेठल रहनि था। हिन तरफ़ तव्हां ॾिसो त मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे त औरतूं वेठल आहिनि। उहे औरतूं बि उस्ताद आहिनि। उहे उस्ताद औरतूं वेठल आहिनि ऐं मुलाज़िम औरतूं वेठल आहिनि। मुंहिंजे जेकॾहिं हिन साइड ते मुंहिंजो कैमरामैन तव्हांखे ॾेखारे त हिन में बि उहे असांजा उस्ताद बि वेठल आहिनि, त उहे मुलाज़िम बि वेठल आहिनि। यानी यकमुश्त सभु गॾियल आहिनि। पर इंतिज़ामिया, चूंडियल नुमाइंदा या वज़ीर यूनिवर्सिटी जो उनखे शायदि त का ख़बर ई कान्हे का जो हिन वक़्त ताईं उहो हिननि वटि पहुतो ई न आहे। का इंतिज़ामिया हिननि वटि पहुती न आहे। आख़िर कारण कहिड़ा आहिनि? अचो त पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। गवर्नमेंट के हवाले से तो बेशतर खतूत लिखे गए, एम्प्लॉइज़ वेलफेयर की तरफ से भी लिखे गए और वहाँ पे बातचीत भी हुई है। वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई हम तो फंड जो है यहाँ पे जारी करते रहते हैं और अच्छे तमाम यूनिवर्सिटी के ज़्यादा यहाँ पे जो है इस कराची यूनिवर्सिटी को हम फंड देते हैं। अब रही बात यहाँ पे जो है इंतज़ामिया की, इंतज़ामिया जो है किसी सूरत में 7 महीने हो गए हाउस सीलिंग के हवाले से, वो उन्होंने अभी तक किसी के ऊपर पेशरफ नहीं की। इससे बरक्स तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हाउस सीलिंग जो है लग चुकी है। और आपको पता है कि महंगाई का तनासब जो है कितना ज़्यादा जो है बढ़ गया है, जो पेट्रोल के हवाले से भी है। लोग काफ़ी हद तक परेशान हाल है। इसमें लीव इंकेशमेंट है 2019 से जो है अल्तवा का शिकार है, वो नहीं मिल पाया। बच्चों की हाउस सीलिंग है, वो परेशानी हाउस सीलिंग है, उसके हवाले से जो है कोई पेशरफ नहीं हुई है। बच्चों की स्कॉलरशिप के हवाले से लाजिम बात है, तालीम के अंदर बड़ी दिक्कत पेश आ रही है बच्चों के, तो अब उनकी फ़ीसें भी जो है बढ़ा दी गई हैं। आपको हर तरीके से इसके अंदर बहुत मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। इंतज़ामिया अभी जो है टस से मस नहीं हो रही है कि कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है कि कुछ जो है दाद रसी की जाए, मगर वो अभी तक कोई इसके अंदर मुझे पेशरफ नज़र नहीं होती नज़र। एहतजाज का दायरा बढ़ेगा, ये ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक इंतज़ामिया जो है अगर ये मामलात को जो है आगे लेके नहीं चलेगी, अगर कुछ बात सुनने को तैयार नहीं होगी, तो लाज़िम बात है एम्प्लॉइज़ जो है जिस तरीके से परेशान है, जिस तरीके उनकी सूरत हाल ख़राब है और असातिज़ा भी है, लाज़िम बात है उनके भी मामलात हैं। वो पढ़ाने के लिए आते हैं, वो भी अपना फ्यूल खर्च करके आते हैं, अपने घर का खर्च चलाते हैं, तो किस तरीके से चलेगा ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। सबसे पहले तो मुलाज़मीन के जो हाउस सीलिंग इंक्रीज़ हुई थी, वफाक ने इंक्रीज़ की थी 85% नवंबर में, वो अभी तक इन्होंने हमें अदा नहीं की। ठीक है, लीव इंकेशमेंट दिया जाता है, हमारी सिंडिकेट से सेनेट से अप्रूव्ड है और पिछले 4 साल से लीव इंकेशमेंट अदा नहीं किया जा रहा। हमारी प्रमोशन है, DPC वगैरह है, पिछले कई सालों से वो तातुल का शिकार हैं। तो इस वजह से हमने टेबल टॉक करने की कोशिश की। हम एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन का मैं नायब सदर भी हूँ। हमने पहले इनको 5 महीने, हमने दिसंबर में इलेक्शन जीता था 17 दिसंबर को, उसके बाद हमने इनको 5 महीने का टाइम दिया। हम इनसे टेबल टॉक करते रहे, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। तो उसके बाद फिर मजबूर होकर हमने ये एहतजाज का पुरअमन एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया। आप समझते हैं कि एहतजाज जारी रहेगा अगर मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो? दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई ऐसा एहतजाज होता है तो रियासत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसे लोग भी आपकी सफ़ में शामिल किए जाते हैं जो आपको धड़ाबंदी का शिकार बना दे। समझते हैं आप मजबूत हैं? नहीं, इंशाअल्लाह इस दफ़ा तमाम इकाइयाँ हमारे साथ हैं, असातिज़ा इकराम हैं, अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं और तमाम ग्रुप जो
यहाँ सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, वो तमाम इकाइयाँ हमारे साथ हैं। और इंतज़ामिया की है, इंतज़ामिया की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह इस एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं और हम इंशाअल्लाह डट के खड़े हैं। जब तक हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे हम यहीं सरापा एहतजाज रहेंगे। देखिए, हम यहाँ जामिया में मुलाजमीन जो है इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें कुछ फैसिलिटीज़ दी हैं, वो हाँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ को मिल गई हैं, लेकिन हमारी जामिया कराची को नहीं दी जा रही है। वो तमाम फैसिलिटीज़ NAD को मिल गई हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी को मिल गई हैं, जो है हाउस सेलिंग अगर सब जगह मिल चुका है तो फिर हमें क्यों नहीं दिया जा रहा। हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। फिर हमारा एक लीव इनकेशमेंट होता था, जो छुट्टियां होती थी हमारी, उसमें हमें दिया जाता था, वो 7 साल से वो नहीं मिल रहा। उसके अलावा हम यहाँ पे फ्री काम कर रहे थे, शाम की इवनिंग की ड्यूटियाँ कर रहे थे। 2-2 साल से 4-4 साल से 8 साल से हमें उनके भी पैसे नहीं मिले। मैं यहाँ स्टूडेंट थी, पढ़ती थी, फिर मैं जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन मेरी टीचर्स जो है वो इसलिए छोड़ के चले गए कि उनको 2 साल से पैसे नहीं मिले थे। उन्होंने कहा हम अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं जब जामिया की तरफ से हमें पैसे नहीं मिल रहे। फिर सवाल ये है कि जब मैं पढ़ती थी तो मेरे 141 स्टूडेंट थे मेरी क्लास में, और मेरी 1 साल की फ़ीस तकरीबन अगर अब आप मिला लें 2 साल की फ़ीस तो वो 3-3.5 लाख रुपए बनती है। तो वो 3-3.5 लाख रुपए एक स्टूडेंट और 141 स्टूडेंट की तादाद जो है वो अगर आप प्लस करें उसमें, तो वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। हमारी टीचर को क्यों नहीं मिले। हमारे बेहतरीन टीचर जो हैं वो इस वजह से हमें छोड़ के चले गए कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। तो ये ऑडिट कौन करेगा। हम इस वक्त इसलिए जमा हुए हैं कि हम एहतसाब चाहते हैं। हम चाहते हैं, जैसे कल हमारे यहाँ बताया गया कि फार्मेसी डिपार्टमेंट में एक स्टूडेंट डोनल के तौर पे 8 लाख रुपए दे रहा है। वो 8 लाख रुपए एक स्टूडेंट के हैं और टोटल 101 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है। तो 8 लाख को आप उस पर मल्टीप्लाई करें, वो पैसे कहाँ गए। इसके अलावा कल ये हमें पता चला कि हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप के पैसे खा लिए गए। स्कॉलरशिप तो बच्चों का हक होता है, जो मुखय्यर हजरात या कोई इदारे वो देते हैं ताकि वो तालीम हासिल करें। वो बच्चे जो ज़हीन तरीन होते हैं और उनके वालिदैन उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, उसके बाद वो यहाँ पढ़ने आते हैं। फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं लेकिन हमें नहीं मिल रही हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अगर हमारे मुतालबात मान लिए जाएंगे तो हमारे जो सदर फैसला करेंगे हम उसके मुताबिक करेंगे। अभी तक देखिए, ये तो आपको हमारे कोर्ट्स वाले जो है वो बेहतर बता सकते हैं कि मिनिस्टर्स वगैरह से सारे जो भी मुलाकात हैं ऑफिशियली तो वही आपको बताएंगे वो। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जिस तरह लोगों के सामने ये चीज़ अगर पेश लोग ये समझ रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स अगर ये समझ रहे हैं कि हम ये एहतजाज सिर्फ सैलरी को लेके कर रहे हैं, क्योंकि जनरली मैंने जो एक न्यूज़ का पर्सपेक्टिव देखा है तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम हाउस सेलिंग को लेके सिर्फ बात कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारा मकसद जो है वो ओवरऑल उस्ताज़ा, हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हैं, और यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन सब के मामलात उसमें इतने ज़्यादा पीक पे आ गए हैं कि उसके लिए हमें ये एहतजाज के ऊपर हमारे तमाम उस्ताज़ा और नॉन टीचिंग जो है वो एक पेज के ऊपर जमा हुए हैं। और इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कोई किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ है। ओवरऑल जैसे हमारे कुड्स के प्रेसिडेंट ने बार बार ये बात कही कि आपको जो है ओवरऑल जो है तमाम मामला जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स और हमारी जो नॉन टीचिंग है उन सब के मामलात के ऊपर इंसाफ से, जस्टिस से, इक्वालिटी से बात करनी चाहिए। और जहाँ तक मैं ये समझती हूँ कि जामिया कराची सिंध की सबसे बड़ी जामिया है, ठीक है, और इतना कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंसी से ये एहतजाज चल रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से भी मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि वो इस जामिया के फ्यूचर को देखते हुए यहाँ की बेहतरी के लिए जो वो कर सकते हैं वो पूरा मतलब ये कि इसके ऊपर तवज्जो दें। और दूसरी चीज़ ये कि यहाँ से आपका यूथ निकल रहा है। जामिया कराची में इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद आपके स्टूडेंट्स की, तो अगर यहीं पे मामलात इतने ख़राब कर दिए जाएंगे कि टीचर्स को इश्यूज़ होंगे, आपके नॉन टीचिंग को इशू होंगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके सामने एक बड़ा प्रोडक्टिव यूथ सामने आए। सभिनी खां पहिरीं मां सिंध TV चैनल जो शुक्रगुज़ार आहियां, उन्होंने असांखे टाइम ॾिनो। उहा एहतजाज असांजी मेरिट जे बुनियाद ते आहे। इनमें पहिरीं ॻाल्हि लीविंग कैशमेंट जी आहे, ॿियो नंबर ते असांजो हाउस सीलिंग जेको वफ़ाक़ी गवर्नमेंट खां मंज़ूर थियल आहे। हिते एडॉप्शन जो मसइलो ॿियनि यूनिवर्सिटियुनि में ई जारी आहे, जेकी वधियल हाउस सीलिंग हो, मगर जामिया कराची में अञा ताईं
इन जो अमल दख़ल न आहे, इन करे इहे एहतिजाज जारी आहे। इन एहतिजाज में असां अकेले न आहियूं, बल्कि असातिज़ा, अफ़सरान ऐं 1 to 16 जी मुलाज़िमिन जी वॾी तादाद आहे। मगर असांखे अफ़सोस थिए पियो 15 ॾींहं खां वधीक ॾींहं गुज़री विया आहिनि, मगर ॾींहं अॼु ताईं ना ई मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बोर्ड इन जो नोटिस वरितो आहे, ना वाइस चांसलर CM सिंध इन जो नोटिस वरितो आहे। असांखे अफ़सोस इन करे पियो थिए त हिन महांगाई जे दौर में जेके असांजी राइट्स आहिनि मेरिट जे बुनियाद ते आहिनि, कम से कम उन्हनि खे हल कया वञनि। अच्छा, एहतजाज की वजह ये है कि गवर्नमेंट ने नवंबर के महीने में हाउस सीलिंग बढ़ाई थी, तो ये बढ़े हुए आज नवंबर से लेके हम मई में हैं, 6 माह हो चुके हैं, और ये सिंध की दीगर जामियात में मिल चुकी है। हमारे पड़ोस में जामिया NED है, वहाँ मिल चुकी है, डाउ यूनिवर्सिटी में मिल चुकी है, सिंध मदरसतुल इस्लाम में मिल चुकी है। कमो बेश सिंध के अंदर सरकार की 30 जामियात हैं, 30 में से अक्सरियत में ये मिल चुकी है, और जबकि ग्रांट्स की कोई कमी नहीं है। सिंध गवर्नमेंट हमें ग्रांट्स दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट हमें ग्रांट्स दे रही है, सिर्फ हम इसको किस नाम से ताबीर करें, सिर्फ क्या मिसमैनेजमेंट कहें। अभी आप ये हमारे जो अंजुमन असातिज़ा के सदर हैं सैयद गफरान आलम साहब, इन्होंने ऑनरेबल CM से मुतालबा किया है कि 2019 से लेके 2026 तक जो खालिद महमूद इराकी साहब के जो बजट्स हैं उसका फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। तो एक तो बुनियादी मुतालबा हमारा ये है कि हाउस सीलिंग दी जाए जो कि गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि लीव एनकैशमेंट जो कि सिंध की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में दिया जा रहा है, मुलाजमीन को दिया जा रहा है, अफसरान को दिया जा रहा है, टीचर्स को दिया जा रहा है, और ये जो लीव एनकैशमेंट है हमारा भी जो हमारी स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उससे मंजूर शुदा है, तो वो भी हमें 2019 से हम उससे भी महरूम हैं। तो ये हमारा मुतालबा है। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, लाजमत है हम अपनी जो भी हमारे रूल्स हैं, उन रेगुलेशन हैं, हम सबको समझते हैं। जामिया कराची हमारा इदारा है और इसकी बका के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 7 साल हो गए हमारे मुतालबात नहीं सुने जा रहे, और ये एहतजाज की नौबत आज कोई 2 या 4 दिन नहीं, पूरे 7 दिनों के बाद, 7 सालों के बाद आप देख रहे हैं कि आज हम मजबूर हो गए इस एहतजाज को करने के लिए। लेकिन इतने आज भी 15 दिन होने के बाद आपने देखा है कि इंतज़ामिया की तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है कि वो हमसे बात करे, हमें बिठाए अपने साथ और हमारे मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करे। ये भी हमारे एहतजाज के बाद इंतज़ामिया ने एक ख़त जारी किया, लेकिन वो ख़त भी जो है हुकूमत को अब लिखने की ज़रूरत क्यों आई जब हम एहतजाज पे आए? क्या इंतज़ामिया इससे पहले नहीं सोच सकती थी? बिल्कुल सोच सकती थी, लेकिन वो ख़त भी जो लिखा है उसे कहीं एडॉप्ट करने के लिए परमिशन नहीं मांगी गई, उसे तो एक तरीके से ख़त्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये मुलाजमीन का हक़ है, असातिज़ा का हक़ है, और हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की कोई बदमज़गी हो, किसी किस्म की कोई जो है ना जामिया में अफरा तफरी हो। हम बहुत बुरअमन लोग हैं और अपने एहसास हम करते हैं तमाम चीज़ों का, हमें तलबा का भी एहसास है, उनके ज़िया का भी एहसास है। लेकिन इस वक्त अगर आपको तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, आपको मराहत नहीं मिलेंगी, तो हमें जो एक ज़हनी दबाव है, जो परेशानी है, इसको कौन दूर करेगा? हम अपनी इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान से भी आपके तवज्जुह से, आप इस मीडिया के तवज्जुह से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे मुतालबत सुना जाए और उन्हें हल किया जाए। देखिए, ये इंतज़ामिया की बेहिसी है कि 15 दिन से असातिज़ा और मुलाजमीन इस शदीद धूप और गर्मी में जो है वो मुस्तकिल बैठे हुए हैं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई ऐसी पेशरफ नहीं है जिस पे हम अपने एहतजाज को मौखर कर सकें। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि कल इंतज़ामिया से हमारी मुलाकात हुई, हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप फ़ंड्स को रिलीज़ करें, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी फ़ंड्स की पेमेंट कोई नहीं हो सकती, और इसी वजह से हमारा एहतजाज जारी है, और जब तक हमारे हुकूक अदा नहीं कर दिए जाते ये एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, वो बैठते तो आपके साथ हैं मगर मिले हुए होते हैं, कभी आप कहीं आपकी तहरीक को ऐसे लोग नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे? आप बता दें, आप समझ। देखें, ऐसे लोग हमेशा होते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी तहरीक इतनी तेज़ है कि इस तहरीक के अंदर अगर कोई मुखालिफ सिम्त से चलना चाहेगा तो वो चल नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो जामिया कराची की तमाम इकाइयाँ, तमाम मुलाजमीन, तमाम ग्रुप्स सब एक पेज पर। अच्छा, कोई जैसे MPAs हो, MNAs हो, तो इसका जो सूबाई वज़ीर है कोई पूछने के लिए अभी तक नहीं आया? देखिए, कुछ पार्टीज़ ने हमसे रब्ता किया है, लेकिन अब तक जो है वो सरकारी सतह पर हमसे कोई रब्ता नहीं किया गया।
इनडायरेक्टली मैसेजेस हैं लेकिन डायरेक्टली कोई रब्ता नहीं किया गया। नहीं, इंतज़ामिया से 1-2 दफ़ा रब्ता हुआ है, इंतज़ामिया ने रब्ता किया था, मगर लाज़मी बात है जो हमारी डिमांड है बेसिकली हाउस सेलिंग है और लिव इन कैशमेंट है, तो ये बेसिक हमारे राइट ये हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हैं हमारे, मगर ये डेडलॉक बरकरार है। इंतज़ामिया कहती है कि उनके पास पैसे नहीं है, मगर ये बेसिकली ये हमारा काम नहीं है, ये डायरेक्टर फाइनेंस और इंतज़ामिया का काम है कि ये अरेंजमेंट करें। ये बताएं कि आपके जो मुतालबात हैं, क्या कोई इतने बड़े मुतालबात हैं? नहीं, बेसिकली हमारा कोई बड़े मुतालबात नहीं है। हमारे मुतालबा है कि तमाम यूनिवर्सिटी में, सिंध की ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में हाउस सेलिंग लग चुका है, नवंबर 2025 से लग चुका है। कराची यूनिवर्सिटी है जो अभी तक जो हाउस सेलिंग नहीं दिया है, 7 महीने हो चुके हैं, हमें हाउस सेलिंग नहीं मिला है। इसके अलावा लीव इन कैशमेंट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मिल चुका है, वो लीव इन कैशमेंट भी हमें नहीं मिला है। इसके अलावा ये हमारी जो 1 to 16 की DPC है, ऑफिसर की DPC है, और इस तरह के छोटे मोटे और मैटर हैं। हमारे हज की कुरानदाजी होती है, 1 to 16 के जो स्कॉलरशिप मिलता है साल में एक दफ़ा, वो सारे मसले मसाइल हैं जो पेंडिंग में चल रहे हैं। तो इसी वजह से फिर हम एहतजाज पे मजबूर हुए थे। इंतज़ामिया से अब बारहा हमने बात भी की है हाउस सेलिंग के मैटर पे, लिव इन कैशमेंट के मैटर पे। अब जाके 5 महीने के बाद जाके हमने 6 महीने के बाद जाके हमने एहतजाज किया, मजबूर हुए तो फिर हमने एहतजाज किया है। ये इंतज़ामिया की तरफ से बातचीत होती है, मगर वो हल नहीं निकलता। हल अगर निकलेगा तो फिर कोई लाजमी बात है एहतजाज ख़त्म हो जाएगा। अगर हमें हाउस सेलिंग मिल जाएगा तो फिर लाजमी बात है हम एहतजाज ख़त्म कर दें की तरफ सोचेंगे, मगर अभी तक ऐसा कोई लाएमल यही होगा कि फिर एहतजाज जारी रहेगा। जब तक हाउस सेलिंग नहीं मिलता तो ये एहतजाज तो जारी रहेगा। देखें, इंतज़ामिया की जानिब से तो अभी तक कोई पैगाम नहीं आया, ठीक है ना, किसी भी किस्म के मुज़ाकरात या किसी भी किस्म की बातचीत का। और आप ये कह रहे हैं कि एम्प्लॉइज़ हों, अफसरान हों या असातिज़ा इकराम हों, तमाम लोग सरापा एहतजाज हैं। तो वक्त करता है, परवरिश बरसो, हाथ से एकदम हुआ नहीं करते। तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तकरीबन 4 से 5 साल की बात है, जो कि हमारे तमाम लोगों के तमाम तर मामलात रुके हुए हैं। वो असातिज़ा इकराम के सिलेक्शन बोर्ड हों, वो हमारे अफसरान की इंसेंटिव स्कीम हो, या वो हमारे जामिया कराची के जो मुलाजमीन हैं उनके प्रमोशंस हों, उनकी पे फिक्सेशन हो, उनकी हाउस सेलिंग हो, ये तमाम तर मामलात हैं और ये आज के नहीं हैं। अच्छा, तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई आया है? यार, इनका सूबाई वज़ीर है और दीगर हैं और यहाँ के बहुत बड़े इंतज़ामिया हैं, क्या समझते हैं? देखें, हमारी जो एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन है जो कि 1 to 16 के तमाम मुलाजमीन की नुमाइंदगी करती है, उन्होंने तवातुर के साथ ख़त के ज़रिए सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वज़ीर तालीम और CM सिंध, इन तमाम लोगों को लाइन अप करके बाकायदा तौर पर खतूत के ज़रिए इन तमाम तर मामलात की आगाही दी है कि कहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कहाँ स्टेबिलिटी है, कहाँ मामलात रुके हुए हैं और कहाँ हमारी चीज़ों को जो है वो सिंडिकेट के ज़रिए या सेनेट के ज़रिए अप्रूव भी किया जाता है और सिंध हुकूमत के एक लेटर पर ख़त्म भी किया जाता है। तो ये तमाम तर मामलात जो हैं वो हमारे लिए एक मुश्किलात का शिकार हैं। जब तक एक तवील नेगोशिएशन नहीं होगी और इसका कोई देर पा आप जिस तरह से कहते हैं कि इलाज नहीं होगा, तो तब तक ये मामलात तो इसी तरह चलते रहेंगे। तो ये तहरीक चलती रहेगी या? देखें, इस वक्त तो अभी ये फ़ैसला हो चुका है कि ये तमाम तर एहतजाज, इसके तरीक़ेकार तो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए उस वक्त तक जारी व सारी रहेगा तब तक हमारे मुतालबात को मंजूर नहीं किया जाता। नाज़रीन, हिते जेके एम्प्लॉइज़ आहिनि, एम्प्लॉइज़ वेलफेयर एसोसिएशन जो सदर आहे ज़ाहिद बलोच, गुज़िरियल 15 ॾींहंनि खां ही सरापा एहतजाज आहिनि। आख़िर कहिड़ा मुतालबा आहिनि जेकी हुकूमत मञण जे लाइ तैयार कान्हे, को अचण जे लाइ तैयार कोन्हे? कहिड़ा मुतालबा आहिनि? अचो त पाण हुननि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें ये बताएं कि आखिर वो मुतालबात कौन से हैं जो गवर्नमेंट हो, रियासत हो, वो मानने के लिए तैयार नहीं है? क्या मुतालबात हैं? मुतालबात हमारे आईनी और कानून है जो हमें लीव इन कश्मीर मद में हर साल हम छुट्टियाँ मना करते थे अपनी, यानी छुट्टियों की कटौती के मतलब में हमें वो एक लीव इनकैशमेंट की सूरत में बोनस दिया जाता था, अलाउंस दी जाती थी। वो पिछले गुज़िश्ता 4 सालों से वो उसकी बंदिश है, बंद किया हुआ है। और दूसरी जो हमारी जो इंक्रीज़ हुई फेडरल की तरफ से हाउस सेलिंग रेट, ठीक है, हाउस सेलिंग जो हम कराची यूनिवर्सिटी वाले लेते हैं वो है फेडरल मैटर, लेकिन 18वें तरमीम के बाद ये सारी चीज़ें एजुकेशन की सूबाई गवर्नमेंट को गई हैं। अब इंक्रीज़ हुआ 85% जो हाउस सेलिंग की मद में वो बराबर वाली यूनिवर्सिटी जो हैनेडी यूनिवर्सिटी उसको मिली है, डाउ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को मिली है, बेनज़ीर यूनिवर्सिटी लिहारी को मिली है, लेकिन
सिंध की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और पाकिस्तान की सबसे दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी। कराची यूनिवर्सिटी को आज तक ना एम्प्लॉइज़ को, ना अफसरान को, ना असासा को कोई इंक्रीज शुदा वो रकम है वो मिली नहीं है। बाकी जो बच्चों के वजीफे के हवाले से जो हर साल हमें 8,000 रुपये बच्चों के मद में स्कूलों के दिए जाते थे वो गुज़श्ता 6 सालों से बंद है। और जो सीनियरिटी लिस्ट है उसके अजरा नहीं हो रहा है। आज की कुरानदाजी होती थी वो बंद किया हुआ है। और बहुत सारे मामलात हैं, प्रोमोशन है वो भी नहीं दिए जा रहे हैं लोगों को मेरिट पे। और दूसरा जो वो है अपना जो इवनिंग के जो पढ़ाते हैं टीचर्स हमारे जो एम्प्लॉइज़ काम करते हैं उनको तकरीबन सालों से उनके जो अदायगी है वो नहीं हो रही है। तो बहरहाल मैं एक मरतबा फिर आज शेकुल जामिया से दरख्वास्त करते करते हम तो काफ़ी तक गए, ठीक है ना। यहाँ दरख्वास्तें वगैरह भी दी हैं, उनको इन्फॉर्म भी किया है जी, तमाम जगहों पे मैंने दरख्वास्तें दी हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आला सिंध को भी मैंने दरख्वास्तें दी हैं। मिनिस्टर जामिया बोर्ड मोहम्मद इस्माइल साहब को, उसको भी मैंने दरख्वास्तें दी हैं। ऐसा नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से किसी कोई आगा नहीं है। नासिर शाह इस मामले में आगा हैं, ठीक है, सईद गनी आगा हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त हमें दिखाई नहीं दे रही है उनकी तरफ से। लिहाजा मैं सीएम सिंध से और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक जियाला होने के नाते और कराची यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉइज़ के नाते कि खुदारा इस जो पुरअमन एहतजाज है इसको 15 दिन हुआ है, लिहाजा इसका फौरी तौर पर नोटिस लिए जाए। और जो जामिया कराची जो कसारे में इस वक्त कह रहे हैं कि मैं कसारे में हूँ, तो उसकी इंक्वायरी ज़रूर करें। जो ग्रांट का जो हमने दिया हुआ आपको सीएम साहब को वो लेटर आज भी समरी पड़ी हुई है ग्रांट के लिए जामिया कराची की, वो ग्रांट हमें फौरी तौर पर उसकी अदायगी की जाए ताकि इस मामला से इस एहतजाज से हम पुरअमन तरीके से। समझते नहीं कि साथ ज़ाहिर है वो एहतजाज में बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बाहर घूम रहे हैं, यूनिवर्सिटी वीरान है, ये नुकसान गवर्नमेंट का ही हो रहा है ना। आखिर उनको क्यों नहीं समझ में आता? उनको सबसे पहली बात ये समझनी चाहिए जामिया कराची जो इल्मी दरसगाह है जिसकी एक तारीख है अपनी, ये कुछ छोटी मोटी दरसगाह नहीं है। इसके रेप्लिकेशन दूर तक जाते हैं। हालात अगर सही हैं तो इसकी वाह वाह होती है, अगर हालात ख़राब हैं तो आपको पता है दुनिया भर में जगह साई होती है। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर जो मुतल्लिका मिनिस्ट्री है और सीएम सिंध है, ठीक है ना, फौरी तौर पर इसका नोटिस लिया जाए। जो हमारी डिमांड है, जो मुतालबे हैं वो फौरी तौर पर एम्प्लॉयज़, मुलाजमीन, अफसरान और टीचर्स की वो फौरी तौर पर पूरे किए जाए। जब तक के पूरे नहीं होंगे, मैं आज आपकी तवज्जो से मीडिया की तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, अगर साल भी लगे ना तब भी हम बैठे हुए हैं इसी तरह फिर बंद रहेगी यूनिवर्सिटी। बहरहाल मैं मुतालबा फिर पुरजोर करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि ये इस बात की फौरी तौर पर नोटिस लें, इस मामले को जो फौरी तौर पर हल कराए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। नाज़रीन, हिन फुटपाथनि ते हमेशह शागिर्द ही वेहंदा आहिनि। नंढा हूंदा हुआसीं त रिसेस थींदी हुई त असीं पाण हिननि फुटपाथनि ते अची वेहंदा हुआसीं, पर अॼु अफ़सोस आहे जो हिननि फुटपाथनि ते उस्ताद वेठा आहिनि, ही मुलाज़िम सभु वेठा आहिनि। ही मुलाज़िम जेके आहिनि उहे ख़ुशीअ मां न वेठा आहिनि। हिननि खे वेहण त ऑफिसुनि में घुरिजे, हिननि खे वेहण त जेको आहे सो उन्हनि क्लासिस में घुरिजे जिते हू उन्हनि खे दर्स ॾेई सघनि, उन्हनि खे पढ़ाए सघनि। पर अफ़सोस आहे जो अॼु ही जेको आहे सो बजाए उन जे हिते वेठा आहिनि। पाण कोशिशि कंदासीं त जेके हिते वेठल आहिनि उन्हनि वेठलनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं त ही जेके हिन अहिड़ी जॻह ते वेठा आहिनि जिते हिननि उस्तादनि खे वॾी हिकु चेयर ते वेहणु घुरिजे। ही उस्तादी हिकिड़ो पैगम्बरी पेशो आहे, साईं सां गॾु वेठो आहे, उन सां पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिसमें कहते हैं कि तालीम ही सब कुछ होती है। कराची यूनिवर्सिटी भी उनमें से एक है। कराची यूनिवर्सिटी दुनिया में मानी हुई यूनिवर्सिटी है, मगर अफसोस हो रहा है इसको देखकर कि असातिज़ा इंतज़ामिया जिनको ऑफिस में होना चाहिए आज वो एहतजाज में यहाँ पर बैठे हुए। आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं सुन रही? उनके पास क्या नहीं है कि वो असातिज़ा इंतज़ामिया के छोटे छोटे मुतालबात होंगे आपके, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ पर एहतजाज की कवरेज के लिए आए। और मैं आपकी वसातत से चांसलर सैयद मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला सिंध हैं उनसे ये मुतालबा करता हूँ कि 7 साला नाअहलियों का, बद इंतज़ामियों का फ़ौरी तौर पर एहतसाब करें। हम इस वक्त इस कदर परेशान हैं कि हमें जो हाउस सीलिंग नवंबर में जिसका इजाफ़ा हुआ है और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है, हमें वो अब तक नहीं मिली।
इसके साथ साथ हमारे 8 साल से एमफिल पीएचडी की डिग्रियां जो अवार्ड हो रही हैं उनके एग्जामिनर्स को पेमेंट नहीं हो रही। 2023 के बाद से अब तक हमें जो इवनिंग की क्लासेस हैं उसका जो है रेम्यूनरेशन नहीं मिला, जिससे हमारे असातिज़ा, हमारे मुलाजमीन, हमारे ऑफिसर सरापा एहतजाज हैं। आज 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन इन 2 हफ्तों में सिंध हुकूमत ने हमसे रब्ता नहीं किया, ना ही ये वाइस चांसलर जो है हमारे साथ किसी किस्म का हक़ देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा मुतालबा ये है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाइस चांसलर की बद इंतज़ामी, बदउनवानी को साबित कर चुके हैं। करोड़ों रुपए के खुर्द बुर्द हुई है, जिसके सबूत हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, और 1.5 अरब से ज़ायद इस वक्त यूनिवर्सिटी खसारे में है। तो फौरी तौर पर सिंध हुकूमत जो है इस मामले में इंटरवीन करे और हमें हमारे जायज़ हुकूक दे, ताकि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे अंदाज से अंजाम दे सकें। कहीं भी असातिज़ा का और मुलाजमीन का वो इस्तेहसाल नहीं होगा जो इस वक्त जामिया कराची की इंतज़ामिया जामिया कराची में कर रही है। और अकरबा परवरी तासुब का हाल ये है कि जाते जाते भी ऐसे नाअहल लोगों को लगाया जा रहा है, बोर्ड्स किए जा रहे हैं कि जो बिल्कुल भी मेरिट पर नहीं है। असातिज़ा और दीगर ओहदे तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यहाँ मस्जिद इमाम का जो सिलेक्शन बोर्ड किया गया है वो भी इंतहाई नाअहली का मुँह बोलता सबूत है कि जब आपके पास उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन उसमें भी आपने जो है गलत शख्स को भर्ती किया है। तो आखिरी दिनों में, आखिरी इन महीनों में जो ये काम कर रहे हैं इन्हें नल एंड वाइड किया जाए। आपका अभी लाएमल क्या होगा? देखिए, हम तो सरापा एहतजाज हैं और हमारा एहतजाज 30 अप्रैल से इसका आगाज़ हुआ है। जब तक हमें हमारे जायज़ हुकूक नहीं मिलेंगे हम सरापा एहतजाज रहेंगे और हुकूमत से मुतालबा करते रहेंगे कि हमें फौरी तौर पर हमारे हुकूक दिए जाएँ। जैसे आपने एहतजाज की बात की कि आप मुतहद हैं, कभी कभी ऐसे होता है रियासत हो या कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, आप ही की सफ़ में आप ही के बन के एहतजाज करेंगे और इनको हिस्सों में बांटना शुरू कर देंगे। आप मुतहद हैं क्योंकि काफ़ी तंजीमें से टूट गई हैं, तो आपको समझते हैं कि आप टूट जाएंगे या आप मुतहद रहेंगे? देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम सब एक हैं, चाहे असातिज़ा के ग्रुप हों या ऑफिसर्स हों या मुलाजमीन हों, हम तमाम एक पेज पे हैं, हम में कोई दरार नहीं है, हम मुत्तहिद हैं और हम सब जब तक हमारे मुतालबात जो कि बिल्कुल जायज़ हैं उन्हें तस्लीम नहीं किया जाएगा, इस एहतजाज को जारी रखेंगे। हम ये कहते हैं कि हुकूमत सिंध को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, एहतसाब का अमल शुरू करना चाहिए। इस एहतसाब का अमल वाइस चांसलर से भी हो और जो भी इंतज़ामी ओहदों पर हैं उन तमाम से हो और हमें हमारे हुकूक अदा किए जाएँ। जी बिल्कुल, कराची डायरी में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं, हिते जेके मुलाज़िम आहिनि, उस्ताद आहिनि, उस्तादनि सां गॾु जेकी हितां जा नंढा मुलाज़िम आहिनि उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कईसूं। उन्हनि जो चवणु आहे त हुननि जा मुतालबा के एॾा वॾा मुतालबा न आहिनि, नंढा नंढा मुतालबा आहिनि जेकी गवर्नमेंट मञण जे लाइ तयारु न आहे, पर 15 ॾींहंनि खां हू सरापा एहतजाज आहिनि, पर को बि ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे। नई सूबाई वज़ीर पहुतो आहे, नई इंतिज़ामिया जेका आहे उहा हिते पहुती आहे। वाइस चांसलर खे त हटायो वियो आहे इराक़ी खे, पर उन बावजूद बि अञा ताईं जेके मुतालबा आहिनि उहे अध में पियल आहिनि। उनजो चवणु आहे त हीउ एहतजाज तेसीं ताईं जारी रहंदो जेसीं ताईं मुकमल तौरु जेको आहे सो उहे मुतालबा मंज़ूर न कया वेंदा। लॉलीपॉप त ॾिनो वञे थो, वक़्तनि ब वक़्तनि उहे टेलीफोन त अचनि था पिया, दिलासा ॾिना वञनि था, पर मुकमल तरीक़े सां जेसीं ताईं उहे मसइला हल न थींदा तेसीं ताईं उन्हनि जो जेको एहतजाज आहे, उन्हनि जी एहतजाज जेका तहरीक आहे उहा जारी रहंदी। कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।